उस चोर के पीछे राजा के सिपाही लग गए और बड़ी विकट परिस्थिति हो गई, क्योंकि सिपाही पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और चोर ने समझ लिया कि यदि मैं पकड़ा गया तो अब मुझे फांसी की सजा होने वाली है। बहुत दिनों से उस चोर की तलाश थी। चोर भाग रहा था बचने के लिए, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसने सामने देखा कि कुछ साधु लोग बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। 8-10 साधु बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो अब उसने कोई भी उपाय न देख करके तुरंत वो भी वहां पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगा। तो पीछे से सिपाही दौड़ते हुए आए। सिपाहियों ने देखा सब साधु लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच में साधु बैठा। तो सिपाहियों ने ध्यान से देखा, परंतु तो उनके मन में संदेह हुआ कि भाई ये साधु ही होगा, सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ। ऐसा देख करके सिपाही थोड़ी देर बाद में वहाँ पर साधुओं को प्रणाम करके चले गए चोरों को खोजने के लिए। थोड़ी देर बाद कोई दूसरे भक्त लोग आए, उन्होंने देखा भाई ये ध्यान लगा रहे हैं, तो उनको गले में मारा डाला। तो कुछ देर के बाद में उस चोर ने आँख धीरे से खोल करके देखी, तो अब तो खतरा टल गया, तो नहीं है वो नियर बाई। तो उसको बड़ी राहत महसूस हुई। हाँ चलो अच्छा, आज तो जान बच गई। फिर उसने सोचा कि देखो मैंने आज ये एक्टिंग किया, मैंने साधु होने का ढोंग किया। मैं तो साधु हूं नहीं, परंतु मैंने सिर्फ ढोंग किया। ढोंग करने से भी इतना बड़ा लाभ मिल गया। ये ढोंग का लाभ है, तो यदि मैं सचमुच इस प्रकार से भक्त बन जाऊं तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा। If I really have become, तो ये बात है। सोचिए, ढोंग करने पर भी लाभ है, लोग आपको सम्मान कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप ढोंग कीजिए, परंतु वास्तविक रूप से भगवत भक्ति संपन्न कीजिए एक्चुअली। और कोई भी व्यक्ति ये कार्य संपन्न कर सकता है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, एनीवन। देयर इज नो कास्ट सिस्टम, नो क्रीड सिस्टम, नो आश्रम, नो प्रीडिक्यूशन, नो। किसी भी परिवार में जन्मा हो, किसी भी कुल का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी बात का हो, भगवान कोई भी इस प्रकार की योग्यताओं को नहीं देखते। नेवर। और आपके प्रयास को तुरंत स्वीकार करते हैं। तो बताइए, इससे ज्यादा सरल मार्ग पूरी दुनिया में और कौन सा है? कौन सा इससे ज्यादा सरल मार्ग है? कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी परिस्थिति हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, कृष्ण इज रेडी टू एक्सेप्ट। अतः हमको हमेशा प्रत्येक जीवात्मा को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा कार्य इसमें लाभ ही लाभ है।
जीवन की वास्तविक सफलता है। कोई व्यक्ति, किसी भी घर परिवार का एक व्यक्ति यदि अच्छा भक्त बन गया तो आप देखो सारे परिवार को, सारे सभी जगह गौरव प्राप्त होता है उसके भक्त होने पर। If someone is a devotee, it becomes the cause of great reputation for the family. साथ ही साथ उसका जीवन भी सफल होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है। इतने सारे देखिए आप हिप्पी लोग किस प्रकार के बैकग्राउंड के थे, क्या उनका पूर्व था, परंतु जैसे ही वो भगवत भक्त बन गए, पूजनीय हो गए, they became worshipable because they became devotees of the Lord. तो प्रत्येक मनुष्य को इसे स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर यह वर्णन है कि भीष्म पितामह इतने महान भक्त हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, कि जब वो सरसैया पर लेट गए तो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि मुनि हैं, पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि, वो सब वहां पर आने लगे विदाउट इन्विटेशन। सोचिए कितना गौरवमय है उनका प्रयाण, हाउ ग्लोरियस। द ग्रेट ग्रेट ऋषिज, आगे वर्णन आएगा इस श्लोक में, स्वयं उनके गुरु पितामह, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे इतने महान महान ऋषि जो उनके दादा और परदादा के उम्र के हैं, वो लोग भी वहां पर उपस्थित होने लगे टू सी द डिपार्चर ऑफ भीष्म पितामह, टू ब्लेस हिम। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। क्या किसी व्यक्ति को ऐसा प्रयाण का अवसर मिलता है? कोई नहीं आता, अपने लोग ही नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो प्रतीक्षा के लिए रहते हैं कितनी जल्दी अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करे और चला जाए, राइट? हाँ, इससे ज्यादा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। परंतु यहाँ पर भीष्म पितामह के लिए पूरे ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि एकत्र हो रहे हैं बिना बुलाए। सबके मन में उत्सुकता है, ग्रेट ईगरनेस, एंड दे वांट टू विटनेस। वो लोग इस सुंदर अवसर का, इस सुंदर मौके का, दृश्य का दर्शन करना चाहते हैं, किस प्रकार से भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। दिस इज ग्रेट। तो ये अंतर है एक भगवत भक्त के प्रयाण करने में और एक साधारण व्यक्ति के प्रयाण करने में। साधारण व्यक्ति के प्रयाण करने में कोई जमा होने वाला नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड, नो वन। और भगवत भक्त यदि कोई है तो इस प्रकार से सारे के सारे देवी देवता, ऋषि मुनि सब उपस्थित होने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्त बनना चाहिए। एवरी डिवोटी, एवरी पर्सन। और ये मौका प्रत्येक जीवात्मा के साथ है। प्रत्येक, कोई भी जात का, कोई भी पात का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी क्यों न हो, प्रत्येक जीवात्मा को यह समान अधिकार है भगवान की तरफ से, समान। और भगवान चाहते हैं कि ये मेरा
श्रेष्ठ भक्त बने। और यदि हम भगवान के भक्त बनते हैं तो इससे बड़े गौरव का और कोई विषय नहीं है। That becomes the cause of great glories। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब परिवार में एक भक्त बन जाता है, एक व्यक्ति in the family becomes a sincere devotee of the Lord, 21 generations. How many? 21 generations. All the forefathers are delivered. 21 पीढ़ियों के जितने भी पूर्वज हैं वो सब का परित्राण हो जाता है। They all start becoming so ecstatic, so happy, so blissful that अब हम लोगों को ये जो कर्म बंधन है, ये यूनियन के बंधन से अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति भगवद भक्त बन गया। और यदि भगवत भक्त नहीं बना तो उस प्रकार का पुत्र मूत्र के समान है। उस प्रकार का पुत्र मूत्र के समान है। जिस प्रकार से मूत्र को परित्याग करने के बाद में आप वहां पर आकर्षण से खड़े नहीं रहते हो, मेरे मूत्र, राइट? आर यू अटैच्ड? Oh, it was in my body, it's my urine, how can I leave this place? No. तुरंत पानी डाल करके आप आगे बढ़ते हो। तो उसी प्रकार से जो पुत्र भगवत भक्त नहीं है, वो पुत्र होते हुए भी मूत्र के समान है। उसका परित्याग करके उससे अटैचमेंट को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो स्वयं भी दुर्गति को प्राप्त करेगा और घर परिवार को भी लेके डूबेगा। क्या होगा? लेके डूबेगा। इसलिए आपने छोड़ दिया तो कम से कम वो अकेला डूबेगा, आप तो नहीं डूबोगे, हैं? इसलिए हर दृष्टि से भगवत भक्ति को स्वीकार कीजिए और भगवत भक्ति संपन्न कीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।